क्या मकसद है आज इस प्रेस वार्ता का? मैं नरेंद्र शर्मा, आरडब्ल्यू अध्यक्ष बाबरपुर, भारत टीवी के माध्यम से राहुल जी का धन्यवाद करता हूं जो मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं क्योंकि नॉर्थ जोन सादरा में बिगड़े हालात हो रहे हैं। एमसीडी की आय के स्रोत पर भ्रष्टाचार भारी पड़ रहा है। सादरा नॉर्थ जोन उत्तरी पूर्व लोकसभा के सभी नागरिकों को हाउस टैक्स के दायरे में लाने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जबकि अधिकारी गलियों सड़कों पर आकर लोगों को नोटिस दे जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। विभाग में हाउस टैक्स जमा नहीं करते हैं। इससे जो लोग एमसीडी में अपना टैक्स जमा करते हैं उससे एमसीडी की आय बढ़ती है और लोगों को फ्री की योजना का प्रबंध हमारे टैक्स से किया जाता है। इससे टैक्स पेयर को भारी नुकसान हो रहा है। उनको हीन भावना होती है कि हम टैक्स क्यों जमा कर रहे हैं। समाधान क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज हो या नया बिजली पानी का बिल मीटर लगना हो तो उसमें पहले संपत्ति कर रसीद या प्रशासनिक एनओसी एमसीडी से लेनी अति आवश्यक हो जाए, तभी सभी लोग टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। इसमें कोई जाति धर्म नहीं होना चाहिए। सभी को, सादरा नॉर्थ जोन के सभी लोगों को संपत्ति कर देना चाहिए। संपत्ति कर लोग नहीं दे रहे हैं, इसलिए एमसीडी घाटे में चल रही है। तो सभी को सहयोग करना है और अधिकारियों को जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, पहली बार भी जमा नहीं कर रहे हैं, जब से अब तक रह रहे हैं, उनको टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। तभी एमसीडी का विकास होगा, आय बढ़ेगी, क्योंकि एमसीडी की अपनी कोई आय नहीं है, जनता पर निर्भर है। लोगों ने गलियों सड़कों पर कार खड़ी कर रखी है क्योंकि एमसीडी की पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे कि मेरी राजगली पश्चिमी बाबरपुर में गली के लोगों ने गाड़ी खड़ी कर रखी है। 2 बार शिकायत की गई, चालान किए गए और मालिकों ने वो चालान भर दिए, लेकिन वो गाड़ियां पार्किंग में नहीं लगाई। समाधान क्या है? गलियों और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों से एमसीडी को पार्किंग का पैसा लेना चाहिए क्योंकि वह सार्वजनिक स्थान है। एमसीडी द्वारा बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण हर वार्ड में होना चाहिए। हर वार्ड में स्थान है, जगह है। जैसे हमारे वार्ड 234 कबीर नगर में सुगंधा नर्सिंग होम के सामने जगह है। बहुमंजिला अगर बन जाती तो मैं समझता हूं कि एमसीडी की आय भी बढ़ जाएगी और गलियों में खड़ी हुई गाड़ियों से निजात भी पा जाएंगे। लोग अगर गलियों में हैं और किसी के अचानक हार्ट अटैक या कोई गंभीर बीमारी या आग लग जाएगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी गली में नहीं आ सकती और जो बीमार व्यक्ति है वो गली में ही दम तोड़ जाएगा। तो हमें आवश्यकता है कि अधिकारी जागें और बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण नेता और अधिकारी कराएं। निगम पार्षद और अधिकारियों की मिलीभगत से दलालों के द्वारा जनता के हर काम जैसे लेंटर आदि पर पैसा लेना बंद होना चाहिए, जो कि अभी भी हर वार्ड में चल रहा है। चाहे पहले कांग्रेस थी, उसका शासन देखा हमने, बीजेपी थी 15 साल, उनका शासनकाल में यही हुआ, और अब एमसीडी और दिल्ली सरकार में आप पार्टी है, उसमें भी चराचर हो रही है एमसीडी की व्यवस्था। सब जगह ये चल रहा है, जिससे ऐसा अगर किया जाए तो एमसीडी को भारी नुकसान उठाने से हम बचा सकते हैं। जितनी भी कॉमर्शियल दुकान, मॉल, गोदाम, रेस्टोरेंट, होटल, फैक्ट्री आदि चल रहे हैं, उन पर एमसीडी का लाइसेंस होना, कॉमर्शियल टैक्स जमा करने की रसीद की समय समय पर जांच होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है, क्योंकि यहां पर भी अधिकारी अपने लाभ के लिए एमसीडी विकास विभाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विभाग में पैसा जमा ना होकर अधिकारियों की जेब में जा रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार किसी भी पार्टी के आने पर खत्म नहीं हो रहा है और इसकी सीधी मार जनता पर पड़ रही है। जनता त्राही त्राही कर रही है, कहां जाएं, किसे वोट दें, किसे जिताएं, किसे निगम पार्षद बनाएं। हेल्थ इंस्पेक्टर द्वारा मिठाई शॉप पर मिलावटी मिठाइयां खुलेआम बिक रही हैं। एमसीडी व दिल्ली सरकार की मिलीभगत के द्वारा जितने आम जनमानस को खुलेआम नुकसान पहुंच रहा है, उनके साथ खिलवाड़ कर रही हैं दोनों सरकारें। मेरा मकसद जनता को जगाना, अधिकारियों को सही ढंग से काम कराना और नेताओं को चेताना है।
जय हिंद, जय भारत।